वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो से हम बैकएंड डेवलपमेंट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ करने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को देखने से डायरेक्टली पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें हमने बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था। इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, देन आप आज की वीडियो और आगे आने वाली वीडियोज को ईजिली फॉलो कर पाओगे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक बैकएंड डेवलपमेंट यहां पर करने वाले हैं। एक बहुत पावरफुल और बहुत डिमांडिंग बैकएंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और एक बहुत पावरफुल एआई टूल का यूज करते हुए हम यहां पर बैकएंड डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एआई इंजीनियर 360 डिग्री का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो ये बात करेंगे यार, ठीक है हम बैकएंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो भाई आजकल एक बैकएंड टेक्नोलॉजी ऐसी है, एक बैकएंड फ्रेमवर्क ऐसा है जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है, जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्केलेबल है, बहुत मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत पावरफुल बैकएंड माना जाता है, और वो है बेसिकली नेस्ट जीएस। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में से किसी का भी बैकएंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वो इस फ्रेमवर्क को जरूर सीखे। ये नेस्ट जीएस बहुत पावरफुल बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसकी आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है क्या ये बेसिकली एक मॉडर्न नोड जीएस का बैकएंड फ्रेमवर्क है जो बहुत मॉडर्न स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। ये पूरा फ्रेमवर्क टाइपस्क्रिप्ट पर बना है, जिससे कोड लिखते वक्त एरर्स का पता आपको उसी टाइम चल जाता है, यानी कि रन टाइम एरर्स आपको वहीं पर ही मिल जाते हैं। कोड क्लीन रहता है, आपका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इसका बहुत पावरफुल है और बहुत स्केलेबल है, बहुत मेंटेनेबल है। उसका रीजन ये है कि ये सारा काम आपको ये नहीं बोलता कि भाई एक फाइल के अंदर कर दो, बल्कि इसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखा है कि भाई अगर बिजनेस लॉजिक लिखनी है तो वो आप सर्विस की फाइल में लिखोगे, अगर आपने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करवाना है तो आपने वो मॉड्यूल की फाइल में करना है, अगर आपने राउट्स बनाने हैं तो वो आपने कंट्रोलर की फाइल में करने। मतलब हर चीज यहां पर बहुत स्केलेबल है, बहुत स्ट्रक्चर वे में है, ऑर्गेनाइज वे में है, बहुत पावरफुल बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसकी इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। और इसके ऊपर कंप्लीट मैंने यहां पर कोर्स भी बनाया हुआ है, आप इस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप में से किसी का भी नेस्ट.जेएस सीखने में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो भाई अब टाइम जाया नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, हमने नेस्ट.जेएस का बैकएंड यहां पे क्रिएट करना है, बैकएंड डेवलपमेंट करनी है। लेकिन एआई टूल कौन सा यूज करेंगे। भाई हमने बहुत सारे एआई टूल्स पहले तो कवर किए थे। ठीक है, हमने कर्सर, रेपलेट और काफी सारे लवेबल वगैरह हमने काफी सारी चीजें कवर की थी, लेकिन ये सारी चीजें हमने की थी फ्रंट एंड के लिए। अभी तक हमने बैक एंड के लिए किसी को ट्राई नहीं किया था। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी डिफरेंट एआई टूल्स को ट्राई करेंगे, बट आज की वीडियो में हम जो बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे वो कर्सर का यूज करते हुए करेंगे। अब कर्सर क्या है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में करवाई हुई है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। मैं सिंपल क्या करने वाला हूं, मैं आ जाऊंगा जरा यहां पर अपने डेस्कटॉप पे, और यहां पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पे आके राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करूंगा, और मैंने यहां पर आकर क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज की इंस्टॉलेशन करनी है ताकि मैं नेस्ट.जेएस के ऊपर काम कर सकूं। तो मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा npm i का मतलब होता है इंस्टॉल। मैं यहां लिखूंगा -e का मतलब ग्लोबली, यानी कि मैं एक पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहता हूं, और वो पैकेज कौन सा है, वो पैकेज है nest.js/cli। ठीक है, मैं बेसिकली क्या चाहता हूं, मैं बेसिकली इस पैकेज की इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं ग्लोबली अपने सिस्टम में, ताकि मैं नेस्ट.जेएस का यूज करते हुए कोई भी बैकएंड डेवलपमेंट किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर इजीली कर सकूं। ठीक है, तो मुझे इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस कमांड को रन करने में एरर आए, वो बेसिकली npm का आ रहा होगा। अगर आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है, जो कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसकी बेसिस पर आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर कहीं भी रन कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, अपने सिस्टम में इस नोड.जेएस को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आप विंडोज में हो तो डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दोगे, वरना आप यहां पे आके अपना ओएस सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे। तो जब नोड.जेएस डाउनलोड होता है तो नोड.जेएस के साथ साथ एक और चीज क्या डाउनलोड हो जाती है, वो होता है npm, जो कि नोड का क्या है, पैकेज मैनेजर है। ठीक है, जिसका यूज करते हुए हम अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये पैकेज तो यहां पे इंस्टॉल हो गया। इसका मतलब है कि भाई अब मैं नेस्ट.जेएस की कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा नेस्ट, उसके बाद लिखूंगा न्यू, और उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे AI-बैकएंड। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा बैकएंड डैश कर्सर
ठीक है, कर्सर डैश ऐप। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम रख दिया। ये बोलेगा कि भाई क्या यूज़ करना है, मैं बोलूँगा कि भैया npm का यूज़ करो और मेरे पास AI बैकएंड कर्सर ऐप के नाम से यहाँ पर एक कंप्लीट बैकएंड यहाँ पे जनरेट कर दो। तो Nest.js के लिए जो जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पर बना दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कर्सर के अंदर, और कर्सर के अंदर हम AI का यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर काम करेंगे, उसी से कोड लिखवाएंगे, उसी को सारी चीजें बता देंगे कि भाई ये लो मेरी एप्लीकेशन भी तुम्हारे हवाले, ये रही प्रॉम्प्ट, अब तुम क्या करो इसके अंदर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे कर्सर। हमें क्या करना है, कर्सर को ओपन करना है सबसे पहली चीज। तो अब जब कर्सर को आप ओपन करो तो भाई थोड़ा सा आपने पहले क्या करना है, जरा वेट करना है, पहले आपकी बैकएंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, आपके यहाँ पे कंप्लीट एक बैकएंड एप्लीकेशन बन जाए। ठीक है भाई, बन गई। किस नाम से बनी है, AI बैकएंड कर्सर ऐप के नाम से। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फाइल पे, ओपन एडिटर विंडो यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, मैंने एडिटर विंडो ओपन कर दी। ओपन प्रोजेक्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा AI बैकएंड कर्सर ऐप को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ये बेसिकली इस तरह से कोड एडिटर के अंदर यहाँ पे ओपन होकर आ चुकी है। बिल्कुल VS कोड वाली आपको यहाँ पे फीलिंग आ रही है। VS कोड वाली फीलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि कर्सर बेसिकली फॉर्क है। किसका फॉर्क है, VS कोड का, यानी कि VS कोड के सारे फीचर्स आपको कर्सर में मिलेंगे, बस कर्सर के कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जो इसको VS कोड से ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने यहां पर आकर एक प्रॉम्प्ट यहां पे पेस्ट करनी है। तो मैंने यहां पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी। ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगी। सिंपल लिखा हुआ है कि भाई आप क्या हो, सीनियर स्टाफ बैकएंड इंजीनियर हो, आपका क्या एक्सपर्टीज है Nest.js के अंदर, AI APIs के अंदर, क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर, प्रोडक्शन रेडी बैकएंड डेवलपमेंट में आपकी क्या है एक्सपर्टीज है। सारा मैंने इसको यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया। मैंने बोल दिया कि भाई आप क्या करो, इन सारी चीजों का यूज करो और मुझे एक कंप्लीट AI चैट एप्लीकेशन यहां पर बना कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आराम करेंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे। सारा काम कौन करेगा, हमारा कर्सर करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे मेरे पास काम करके दे दिया है और इसने कंप्लीट गाइड भी कर दी मुझे। इसने बोला कि भाई मैंने पहला स्टेप क्या किया, सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बता दी। इसने बोला कि भाई ये वाले जो पैकेजेस हैं इसने यहाँ पे ये क्या करे हैं, इंस्टॉल करे हैं। ये इसने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर रखा है, जो जो फाइल्स और फोल्डर्स इसने बनाए मैं आपको दिखा सकता हूँ। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर अगर हम आएंगे, यहाँ पे AI के अंदर आप आओगे तो देखो यहाँ पे इसने DTOs भी बना दिए, इसने कंट्रोलर भी बना दिया, इसने मॉड्यूल भी बना दिया, इसने यहाँ पे सर्विस भी बना दी। सारा काम इसने यहाँ पे आपको करके दे दिया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तो देखो इसने यहाँ पे करके दे दी हैं। और यहाँ पर आकर जो इसने पैकेजेस बोले हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करके और मैं यहाँ पर आकर इसको एंटर प्रेस करूंगा, जिससे ये पैकेजेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। आप यहाँ पर आकर पैकेज.json में आके इनको वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हो। ये सारे पैकेजेस यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्योंकि ये एक AI एप्लीकेशन है तो आपको बेसिकली क्या चाहिए होगी, एक API की चाहिए होगी। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने यूज करा है वो बेसिकली हमने Gemini API का यूज किया है, तो हमें Gemini की API की चाहिए होगी। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर आकर आप देखो इसने एक फाइल बनाई है .env.example की। अब होता क्या है कि जो हम बेसिकली अपने सीक्रेट्स स्टोर करते हैं वो .env फाइल के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसने देखो एक एग्जाम्पल फाइल यहाँ पे बना के दी है। हम इसी चीज को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा और वो फाइल होगी .env के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी API की लेकर आनी है। और वो API की कहाँ से मिलेगी, वो API की हमें मिलेगी AI स्टूडियो से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम आ चुके हैं AI स्टूडियो पे। API की इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक API की को मैं क्या कर लूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे इस API की को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लाकर इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या कर देना है, दोनों फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आप इस .env.example को चाहो तो आप इसको यहाँ पे सिंपल डिलीट भी कर सकते हो, इसका कोई काम हमें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अपनी एप्लीकेशन को अगर आपने रन करना है तो हम सिंपल इस कमांड से कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, वापस से अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन करूंगा और इस कमांड को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि भाई पोर्ट 3000 ऑलरेडी यूज में है।
तो कोई मसला नहीं है यार, मैं इसको यहाँ पर आकर चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको 3000 यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ। और अब हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद इसको बेसिकली क्या कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर आकर दोबारा से इस कमांड को रन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस कमांड को दोबारा से रन कर लिया है। अब आ रहा है फाउंड 0 एरर्स और मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब ये सिंपल क्या बोल रहा है कि भाई थंडर क्लाइंट की एक्सटेंशन आप क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, जिसके अंदर आप अपनी एपीआई को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका राउट है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है कर्सर के अंदर, तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर आना है, क्योंकि कर्सर बेसिकली क्या है, वीएस कोड का फॉर्क है। तो यहाँ पे आपको वो सारी एक्सटेंशन मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे थंडर क्लाइंट पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप बेसिकली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये यूज तभी होगा जब बेसिकली आप होगे पेड कर्सर के अंदर। ठीक है, फ्री के अंदर ये आपको यहाँ पे यूज करने नहीं देता। जैसे मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, बोल रहा है कि भैया शराफत से क्या कर लो, जल्दी से अपग्रेड कर लो। तो मैं बोलूंगा नहीं भैया, अपग्रेड तो नहीं करना, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। वो सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई जब प्रोजेक्ट बन गया तो टेस्टिंग के लिए तो मैं वीएस कोड का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं जरा इसको यहाँ पे आके क्लोज कर देता हूँ। और जो मैंने अभी एप्लीकेशन बनाई है वो बनाई है एआई बैकएंड कर्सर ऐप के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया इसको क्या कर लो, वीएस कोड कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लो। यहाँ पे मेरे पास थंडर क्लाइंट पहले से इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ पे आके थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर सकते हो। न्यू रिक्वेस्ट पे जाना है और आपने यहाँ पर आकर अपने वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। गेट की जगह आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है। और इसके साथ साथ इसने क्या चीज़ें बताई हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। कहाँ गया मेरे पास कर्सर, मेरा ये रहा कर्सर। ठीक है ना, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे कर्सर पे। इसने बोला कि भाई हेडर्स आपका क्या रहना चाहिए, कॉन्टेंट टाइप एप्लीकेशन / जेसन रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं वीएस कोड में। कंटेंट यहाँ पे हमारे पास हेडर क्या रखेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट टाइप, और इसको हम क्या कर देंगे, एप्लीकेशन / जेसन कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको मैंने यहाँ पे आके कर लिया है, ये भी चीज़ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वापस से आ जाएंगे बॉडी पे, और बॉडी में ये जेसन ही आपने सिलेक्ट करना है। ये जेसन सिलेक्ट करने के बाद उसने आपको खुद बोला है कि भाई जो भी आपने सवाल पूछना है वो आप यहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैंने इसको प्रॉम्प्ट के अंदर क्या बोला, एक्सप्लेन एआई इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, ठीक है, और ये करने के बाद हमें बेसिकली अपनी पोर्ट को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। 3001 पे बेसिकली हम रन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा। ये बोल रहे हैं कि भैया प्रोसेसिंग, प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि भाई आपको क्या रिस्पॉन्ड करता है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया, इमेजिन एआई एज गिविंग कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न अ बिट लाइक ह्यूमंस डू इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस। एन एआई प्रोग्राम कैन अंडरस्टैंड थिंकिंग्स लाइक योर वॉइस, पिक्चर्स और टेक्स्ट, सारी चीजें इसने देखो यहाँ पे बता दी हैं। तो आप किस तरह से एक एआई बैकएंड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दी, फ्री कर्सर मैंने यहाँ पे यूज करा और एक एआई चैट एप्लीकेशन का यहाँ पे इसने सिंपल सा बैकएंड मुझे क्रिएट करके यहाँ पे दे दिया है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि कितना पावरफुल है कर्सर। और अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो भैया वो तो बिल्कुल ही कमाल का है, एंड लेवल का है। बैकएंड डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री में आजकल अगर सबसे ज्यादा कोई एआई टूल यूज किया जा रहा है, एआई से बेसिकली हेल्प ली जा रही है, तो वो बेसिकली कर्सर ही है। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, फ्रंट एंड में तो फिर भी एआई का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, लेकिन बैकएंड में आपका बैकएंड में थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको बैकएंड की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बैकएंड के अंदर सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि प्रॉपर सिस्टम डिजाइन, किस तरह से आप अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो, किस तरह से आपने अपने डेटाबेस को डिजाइन करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं बैकएंड के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल जैसा, फेसबुक जैसा और इस तरीके की बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जैसा बैकएंड सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देकर और किसी भी एआई टूल से जनरेट करवा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपके पास बैकएंड के अपने कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है। तो अगर आपको बैकएंड की नॉलेज है और फिर आप अपनी हेल्प के लिए, अपनी आसानी के लिए एआई टूल का यूज कर रहे हो, तो भाई वो तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई मुझे तो कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी नहीं आती और मैं एआई का यूज करते हुए तबाही वाला बैकएंड बना दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको बैकएंड की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो आप प्रॉम्प्ट में बोलोगे वही वाला बैकएंड आपको बना के दिया जाएगा। तो जब आपको चीजें पता होंगी, आपको पता होगा कि किस तरह से स्केलेबल, किस तरह से सिक्योर बैकएंड बनाया जाता है, तभी आप प्रॉम्प्ट में एआई को बता पाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और दूसरे एआई टूल को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाएंगे, बैकएंड के ऊपर काम करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।